सिंघानिया, जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप ओन करते थे। नाम था लाला चुव्वीलाल और लाला कमलपत सिंघानिया। उनके बाद की जनरेशन में इनके नाम है पद्मपत, लाला कैलाशपत सिंघानिया और लक्ष्मीपत सिंघानिया। उनके बाद की जनरेशन में शामिल है दौर हरी, गोविंद हरी, अजयपत, हरिशंकर, भारत हरी, डॉक्टर रघुपति, श्रीपति और विजयपत सिंघानिया, जो रेमंड ग्रुप के एक्स चेयरमैन थे। और उनके बाद रेमंड ग्रुप के चेयरमैन बने गौतम सिंघानिया। तो चलिए अब जानते हैं आज की वीडियो के एनालिसिस का नाम। कंपनी का नाम है रेमंड लिमिटेड, जो 1925 में स्टेब्लिश हुई थी और कंपनी का हेडक्वार्टर पुणे में है। कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स है टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, एविएशन और रियल एस्टेट। कंपनी के ब्रांडेड टेक्सटाइल में शामिल है सूटिंग, शर्टिंग, मेड टू मेजर और होम टेक्सटाइल्स। इस सेगमेंट का रेवेन्यू है 3,450 करोड़ रुपीज इन FY24। इसमें कंपनी के 600 सिटीज में 20,000 प्लस टच पॉइंट्स हैं। ब्रांडेड अपैरल में शामिल हैं रेमंड रेडी टू वियर, पार्क एवेन्यू, कलर प्लस, पार्क एक्स और एथनिक्स बाय रेमंड। इसकी सेल्स है 1,587 करोड़ रुपीज। रिटेल में स्पेस में शामिल है 2.61 मिलियन स्क्वायर फीट, 12.4 मिलियन प्लस रेमंड रिवार्डेड मेंबर्स और एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं 1,518। गारमेंटिंग में शामिल है हाई एंड सूट्स, जैकेट्स, ट्राउजर्स और शर्ट्स। सेल्स है 1,139 करोड़ रुपीज और एक्सपोर्ट कंट्रीज है लाइक USA, यूरोप, जापान एटसेट्रा। कंपनी के इंजीनियरिंग बिजनेस में शामिल है टूल्स एंड हार्डवेयर और ऑटो कंपोनेंट्स लाइक स्टील फाइल्स, कटिंग टूल, हैंड टूल, पावर टूल्स, एसेसरीज, रिंग वियर, बियरिंग, फ्लेक्स प्लेट्स और सेगमेंट सेल्स है 861 करोड़ रुपीज। रियल एस्टेट प्राइम लोकेशन थाने में लैंड पार्सल है 120 एकड़, डेवलप्ड एरिया है 40 एकड़ और रेरा अप्रूव्ड कारपेट एरिया 4.7 मिलियन स्क्वायर फीट। सेगमेंट सेल है 1,593 करोड़ रुपीज और जॉइंट वेंचर के डेनिम में फैब्रिक और गारमेंट शामिल है। सेल्स है 790 करोड़ रुपीज और एक्सपोर्ट कंट्रीज है 30 लाइक USA, एशिया और अदर कंट्रीज। कंपनी के ब्रांड्स के नाम है ब्रांडेड अपैरल में रेमंड, पार्क एवेन्यू, कलर प्लस, पार्क एक्स और एथनिक्स रेमंड। रियल एस्टेट में रेमंड, रियलिटी, 10X, द एड्रेस, 10X ERA और इन्विक्टिस। इंजीनियरिंग में JK सुपर ड्राइव, रिंग एक्वा और मेनी प्रिसीजन्स। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सूटिंग, शर्टिंग और डेनिम में है 120 मिलियन मीटर पर एनम। जैकेट, ट्राउजर्स, वेस्ट, शर्ट और डेनिम में है 13 मिलियन पीसेस पर एनम। रिंग बियर, फ्लेक्स प्लेट्स और वाटर पंप बियरिंग में है 16 मिलियन पीसेस पर एनम और फाइल्स एंड ड्राइव्स में है 100 मिलियन पीसेस पर एनम। कंपनी की नेशनल प्रेजेंस रिटेनिंग स्टोर्स है 1,518, टेलरिंग हब्स है 42, मिनी TRS मीन्स द रेमंड शॉप है 344 और प्लांट्स है 18। इंटरनेशनल प्रेजेंस कंपनी की प्रेजेंस 90 प्लस कंट्रीज में है। स्टोर अप्रूव 7 कंट्रीज में 48 और ग्लोबल ऑफिस है 4 और प्लांट है 4। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है ब्रांडेड टेक्सटाइल 33.7%, रियल एस्टेट 24.8%, हाई वैल्यू कॉटन शर्टिंग है 7.8%, टूल एंड हार्डवेयर है 8.6%, गारमेंटिंग 10.3% और ब्रांडेड अपैरल है 15%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप है ब्रांडेड टेक्सटाइल 38.7%, रियल एस्टेट 32.9%, गारमेंटिंग 6.2%, टूल्स एंड हार्डवेयर है 7.1% और ब्रांडेड अपैरल है 10.6%। चैनल मिक्स परसेंटेज है मल्टी ब्रांड आउटलेट है 19%, एक्सप्रेस ब्रांड आउटलेट है 23%, द रेमंड शॉप है 28%, लार्ज फॉर्मेट स्टोर है 15% और अदर है 15%। रिसेंट वैल्यू अनलॉकिंग और ग्रोथ इनिशिएटिव इन लास्ट 12 मंथ्स। रेमंड ने डेट कम करने के लिए और डेट फ्री होने के लिए अपने FMCG बिजनेस को 2,825 रुपीज में सेल आउट कर दिया है। कंपनी ने सनराइज सेक्टर लाइक EV, एरोस्पेस और डिफेंस के लिए भी मेनी प्रिसीजन को एक्वायर किया है। कंपनी ने अपने लाइफस्टाइल बिजनेस का डीमर्जर अनाउंस किया था जिसकी रिकॉर्ड डेट 11 जुलाई थी। इसके अलावा रियल एस्टेट बिजनेस में वर्टिकल डीमर्जर करके कंपनी नेट डेट फ्री लिस्टेड एंटिटी क्रिएट करेगी। डीमर्जर डिटेल्स। करंटली रेमंड ग्रुप के 3 वर्टिकल्स हैं, लाइफस्टाइल, रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग। इस कंपनी के बिजनेस डिटेल्स को आगे समझेंगे। आफ्टर डीमर्जर जो एंटिटी होगी वो होगी रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग बिजनेस एक मर्ज एंटिटी होंगे एज एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी और रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड एक न्यू एंटिटी होगी जो एक्सपेक्टेड अगस्त या सितंबर में लिस्ट होगी। रेमंड रियल एस्टेट जर्नी। FY20 में 1 प्रोजेक्ट से 24 में 6 प्रोजेक्ट्स। FY20 में 717 करोड़ रुपए बुक वैल्यू से 24 में 2249 करोड़ रुपए बुक वैल्यू। FY20 में 176 करोड़ रुपए रिवेन्यू से FY24 में 1593 करोड़ रुपए रिवेन्यू।
कंपनी का ईयर, प्रोजेक्ट और यूनिट परसेंटेज सोल्ड है 2019 में 10x हैबिटल 91% यूनिट सोल्ड, 2021 में एड्रेस बाय जीएस 91% यूनिट सोल्ड, 2023 में 10x ईरा 42% यूनिट सोल्ड, 2024 में एड्रेस बाय जीएस सीजन 2 52% यूनिट सोल्ड, 2024 में इन्विक्टिस बाय जीएस 40% यूनिट सोल्ड और 2024 में जीडीए प्रोजेक्ट बांद्रा 41% यूनिट सोल्ड। कंपनी का 40 एकड़ एरिया अंडर डेवलप्ड है जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल है 9,000 करोड़ रुपए। फर्दर पोटेंशियल डेवलपमेंट एरिया है 60 एकड़ जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल एक्सपेक्टेड है 16,000 करोड़ रुपए। कंपनी के जेडीए लेट बिजनेस मॉडल का एसेट लाइट एक्सपेंशन है 7,000 करोड़ रुपए जिसका महिम, सियोन और बांद्रा ईस्ट का एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल है अप्रोक्स 7,000 करोड़ रुपए। मीन्स कंपनी का रियल एस्टेट बिजनेस का करंट रेवेन्यू पोटेंशियल है 32,000 करोड़ रुपए। इंजीनियरिंग बिजनेस, रेमंड के इंजीनियरिंग बिजनेस में शामिल है स्टील फाइल्स एंड टूल्स, ऑटो एंड ईवी कंपोनेंट्स और एयरोस्पेस एंड डिफेंस। प्रोडक्ट डिटेल है स्टील फाइल्स, रिंग गियर, फ्लेक्स प्लेट, ड्रिल्स, वाटर पंप, डियरिंग, हैंड टूल, क्लीन पावर ट्रेन, इलेक्ट्रॉनिक एंड हाइब्रिड प्रोडक्ट्स, हाइड्रोलिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। स्टील फाइल में कंपनी का 60% मार्केट शेयर है डोमेस्टिकली, रिंग गियर में 55% इन पैसेंजर व्हीकल और 45% इन कमर्शियल व्हीकल और फ्लेक्स प्लेट्स में कंपनी का मार्केट शेयर डोमेस्टिकली है 25%। रेमंड की सब्सिडीज कंपनी जेके फाइल्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, मैनी प्रिसीजन और रिंग एक्वा की जॉइंट सिनर्जीज है। 60% रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट बिजनेस, ग्लोबल टॉप 15 ऑटो ओईएम कस्टमर, 17 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटो एंड इंडस्ट्रियल बिजनेसेस। एरोस्पेस प्रोडक्ट्स है विंग्स, टेल्स, फ्यूजलेग्स, लैंडिंग गियर, गाइड वेन्स और इंजन माउंट जिसको कंपनी लार्ज वॉल्यूम में ग्लोबल मार्क्यू ओईएम कस्टमर्स को सप्लाई करती है। रेमंड के एरोस्पेस सेगमेंट की की मैट्रिक्स हैं 1200 प्लस पार्ट डेवलप्ड, 300 प्लस प्रोडक्ट्स वेराइटी, 25 प्लस ग्लोबल क्लाइंट्स, 2 डिकेड्स का रिलेशनशिप विद ओईएम एंड सप्लायर, 295 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू इन FY24, 75 करोड़ रुपीज EBITDA विच 25% मार्जिन, 83% रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट और 28% ROCE। कंपनी की स्ट्रेटेजी है हाई प्रिसीजन और क्रिटिकल कंपोनेंट्स को ग्लोबल ओईएम कस्टमर्स को सप्लाई करना विद 88% मार्केट शेयर। आप जानते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर के पास 49% स्टेक है जो पास्ट का 49.1% से कम हुआ है। एफआईआई के पास 15.96% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर के 14.5% से ज्यादा है और लास्ट ईयर के 17.8% से कम है। पब्लिक के पास 26.1% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर के 27.6% से कम है। म्यूचुअल फंड्स के पास 6.3% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर के 5.7% और लास्ट ईयर के 2.9% से ज्यादा है। और अदर इंस्टीट्यूशंस के पास 2.6% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर के 2.8% और लास्ट ईयर के 3.3% से कम है। रेशो एनालिसिस, आरओई परसेंटेज 2020 में 8.3%, 21 में -14.2%, 22 में 11%, 23 में 18.2% और 24 में है 35.5%। आरओई जो है 20 में 2.5%, 21 में है -4.4%, 22 में 3.5%, 23 में 6.5% और 24 में है 12.4%। फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है FY20 में है 6,578 करोड़ रुपए, 21 में है 3,648 करोड़ रुपए, FY22 में है 6,348 करोड़ रुपए, FY23 में है 8,337 करोड़ रुपए और FY24 में है 9,286 करोड़ रुपए। एबिटा है FY20 में 612 करोड़ रुपए, FY21 में है 135 करोड़ रुपए, FY22 में है 881 करोड़ रुपए, FY23 में है 1,322 करोड़ रुपए और FY24 में है 1,575 करोड़ रुपए। एबिटा मार्जिन है FY20 में 9.3%, 21 में है 3.7%, FY22 में है 13.9%, FY23 में है 15.9% और FY24 में है 17%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY20 में 196 करोड़ रुपए, FY21 में -297 करोड़ रुपए, FY22 में 260 करोड़ रुपए, FY23 में है 529 करोड़ रुपए और FY24 में है 1,638 करोड़ रुपए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है FY20 में 3%, FY22 में 4.1%, FY23 में 6.3% और FY24 में 17.6%। ROCE परसेंटेज है FY20 में 4.8%, FY22 में 6.8%, FY23 में 28% और FY24 में है 25.1%। कंपनी के ग्रोथ आउटलुक जो है एथनिक वियर मार्केट साइज जो 2015 के 8,000 करोड़ रुपए, 2023 के 14,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2027 में 20,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी, मीन्स 8% CAGR। इससे ग्रोथ का डायरेक्ट बेनिफिट रेमंड को भी मिलेगा। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड शेयर परसेंटेज 2015 में ऑर्गेनाइज्ड शेयर था 25%,
अनऑर्गेनाइज 75%। 2023 में ऑर्गेनाइज था 38% और अनऑर्गेनाइज था 62%। वहीं 2027 में बढ़कर ऑर्गेनाइज हो जाएगा 45% और अनऑर्गेनाइज हो जाएगा 55%। मीन्स 2027 तक ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑलमोस्ट हाफ मार्केट शेयर एक्वायर कर लेगा विद 14% ग्रोथ। अदर कंपनी 250 से 300 न्यू स्टोर ऐड करेगी नेक्स्ट 12 टू 18 मंथ्स। इसके अलावा कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, कस्टमर एक्सपीरियंस सेटिस्फेक्शन और न्यू प्रोडक्ट मिक्स पर भी फोकस करेगी। एरोस्पेस इंडस्ट्री में एरोस्पेस कंपोनेंट्स मार्केट साइज जो 2027 तक $4 बिलियन की हो जाएगी विद 28% CAGR, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट रिमेल को भी मिलेगा। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।